अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल कम्बिनेशन। चैप्टर 2 ही हमारा कंटिन्यू है, क्लास 9। इसमें हमारे पास एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, दैट इज़ एवोगैड्रोज नंबर। नॉर्मली हमारे पास जो ये न्यूमेरिकल्स हैं ये या तो एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आ जाते हैं या फिर हमसे जो है उससे पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो आज जो हम करने जा रहे हैं ये बिल्कुल न्यू न्यूमेरिकल है। पहले मैंने नंबर ऑफ मोल्स करवाया था, अब ये जो है एवोगैड्रोज नंबर है। अच्छा, एवोगैड्रोज नंबर वाला है तो हमें कैसे पता चलेगा इसमें एवोगैड्रोज वाला फॉर्मूला लगेगा, ये हम किस तरह बताएंगे। तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे अपने। हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स इन 9 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमसे कह रहे हैं कि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है 9 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहले भी मैंने मेंशन किया, अगर किसी कोई नंबर लिखा हुआ उसके साथ जो यूनिट है, हम यूनिट को देखते हुए बताएंगे कि हमें क्या चीज़ गिवन है। 9 के साथ ग्राम है तो हमें पता है कि मास जो है उसकी यूनिट ग्राम होती, मीन्स कि ये 9 ग्राम मास गिवन है। तो हम डाटा बनाते हैं, हमें गिवन क्या क्या चीज़ें, मास गिवन है 9 ग्राम। अच्छा, हमारे पास एक कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए भी एक पूरी मेरी वीडियो है, उसमें आप देख लेंगे। अच्छा, हमें पता है एवोगैड्रोस नंबर जो है ये फिक्स नंबर है, दैट इज Na। इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.02 10⁻23 या एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। अगर एटम्स निकालने होगा तो यहाँ पे हम यूनिट एटम्स लगाएंगे, और अगर मॉलिक्यूल्स निकालना होगा तो यहाँ पे यूनिट मॉलिक्यूल लगाएंगे। क्योंकि हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख दिया डायरेक्ट। और हमें निकालने क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। अब हम आते हैं अपने सोल्यूशन में। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला होता है वो मोल्स इंटू Na होता है। Na मीन्स एवोगैड्रोस नंबर। अब लेकिन यहाँ पे मोल्स तो गिवन नहीं है, तो मोल्स हम निकाल सकते हैं। हम प्रीवियस वीडियो में सीखे हैं कि मोल्स किस तरह निकालते हैं। तो हमें पता है कि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास। मोल्स की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर रही हूँ, मोल्स की जगह पे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई में Na है वो एज इट इज लिखा गया। अब मैं क्या करूंगी, इसमें वैल्यूज पुट करूंगी। ठीक है, मास की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, पहले ब्रैकेट लगा लिया, Na की जगह पे ब्रैकेट लगा लिया और मॉलिक्यूलर मास की जगह पे ब्रैकेट लगा लिया। अच्छा, मुझे मास पता है, अपने डाटा में देखूँ तो मास मुझे कितना गिवन है, 9 ग्राम। तो जो है मास की जगह पे क्या आ जाएगा, 9 ग्राम। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर जो है वो फिक्स्ड होता है, 6.02 10⁻23। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या आया, 44। अच्छा, अब जब मैं इन सारों को आपस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करी तो मेरे पास आंसर आ जा रहा है 1.23 10⁻23। तो मेरे पास रिजल्ट में मैं क्या लिख सकती हूँ कि क्या आया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं यहाँ पे, 1.23 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन पे आप देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन ग्राम। यहाँ तो कोई भी यूनिट नहीं, मतलब अगर ग्राम लिखा हुआ है तो उसके साथ कोई नंबर नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में तो कुछ भी गिवन नहीं है। हम सबसे पहले देख के यही कहते हैं कि हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ गिवन है। आप क्वेश्चन को आराम से पढ़े, क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द मास। मास को कैलकुलेट करना है, जब यहाँ पे मास के आगे वैल्यू नहीं, ग्राम से पहले वैल्यू नहीं लिखी हुई है, किसमें कैलकुलेट करना है, ऑफ 1 मॉलिक्यूल। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या बता रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल। ठीक है। अच्छा, बाज औकात हम इसलिए भी कंफ्यूज हो रहे होते हैं, यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, हम किसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो यहाँ पे वाटर मेंशन है, हमें पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है। सम टाइम ग्लूकोज लिख के देते हैं C6H12O6, सम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड वर्डिंग में लिख देंगे। तो आपको खुद से पहचानना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द मास। मास कैलकुलेट करना है, किसमें कैलकुलेट करना है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ गए यहाँ से, 1 मॉलिक्यूल। किसके मॉलिक्यूलर मास हम किसका निकालेंगे, वाटर का। तो हमें पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो जब हमने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला तो क्या आ गया, 18 AMU। एवोगैड्रोस नंबर जो है वो फिक्स नंबर है, तो यहाँ पे जो है 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्योंकि क्या निकालना है मुझे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में मास निकालना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट क्या लगाई है, मॉलिक्यूल। फाइंड क्या करना है मुझे, मास। अच्छा, अब मैं अपने सोल्यूशन की तरफ आती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के मेरे पास वही फॉर्मूला है, मोल्स इंटू Na। बेसिकली हमें फॉर्मूला अरेंज करना आना चाहिए। सम टाइम हम इस तरह का डाटा देख के कहते हैं ये कैसे कैलकुलेट होगा। आप पहले फॉर्मूला अपने जहन में लाएं कि ये फॉर्मूला होता है, इसमें ये चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। 9 क्लास स्टार्टिंग की होती है, फर्स्ट टाइम उनका इंट्रेक्शन होता है, तो वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल्स इनटू Na।
अच्छा, अब हमें पता है कि हम मोल्स को किस में खोल सकते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास में। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एन है। अच्छा, अब मुझे देखें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने वैसे लिख दिया, मास वैसे लिख दिया, एन ए की वैल्यू फिक्स थी वो लिख दिया, मॉलिक्यूलर मास मैंने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, मुझे क्वेश्चन में एक और एक चीज़ गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू गिवन है, तो मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह पे क्या पुट कर दिया, 1, मास एज इट इज़, ये सारी वैल्यूज एज इट इज़। अच्छा, अब देखिए मुझे मास कैलकुलेट करना है, तो मैं मास को यहाँ से सेपरेट करूँ। 18 क्या हो रहा है, मास से डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके अपोजिट हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब मैं मास को यहाँ से कैलकुलेट कर सकती हूँ। अच्छा, बाज़ औक़ात हमारे पास सिंपल कैलकुलेटर होते हैं, हम उसमें कैलकुलेट नहीं कर पाते कि ये एक्सपोनेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। आप ये एक्सपोनेंट की वैल्यू को छोड़ के 18 को 6.02 से डिवाइड करें, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मेरे पास नीचे लिखा हुआ है 10 की पावर 23 प्लस में, जब मैं इसको ऊपर लेकर आऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -23। मास निकाल लिया मैंने, तो क्या आगे मास की यूनिट, ग्राम। तो यहाँ पे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या है, 2.90, 10 की पावर -23 ग्राम। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।